Hello students, good morning to all of you. And how are you? I hope you all are happy and enjoying your life and doing proper study, and you're taking your precious time with your family. Now let's start our chapter, and today we have to discuss the question answers from the chapter number 3 of political science. टाइटल इज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. हम इलेक्शंस के बारे में हमने बात करी थी. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम. फर्स्ट हमारा है व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पीपल्स इलेक्ट देयर लीडर्स हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. ये उस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें आपकी तरफ से लोग जाते हैं, लीडर्स चुन के जाते हैं और वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इलेक्शंस. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो. ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे चुनते हैं, जैसे 5 साल के बाद में, और अगर आप चाहें तो उन्हें हरा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. इलेक्शंस आर कंसिडर इसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. व्हाई? ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए. और ये क्यों ऐसा है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर वह है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. आपको पता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्शन रूल्स करवाते हैं, जैसे हम हमारे लीडर्स को चुनते हैं. इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डिसाइड हु विल टेक लॉज फॉर देम. ये एक वो अपॉर्चुनिटी है, यानी मौका है, जिसके थ्रू आप अपने लोगों को चुनते हैं जो कि आपके लिए लॉज बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कंस्टिट्यूएंसी. For elections, the entire country is divided into fixed electoral areas with a body of registered voters. These areas are called constituencies. Constituencies क्या होती हैं? Elections के लिए हम पूरे country को divide करते हैं fixed electoral areas के according, और उसमें वो body जो वोटर के रूप में registered होती हैं उनको लेकर के. Next है हमारा, mention any 2 disadvantage of having political competition. 2 डिसएडवांटेज बताइए जिसमें पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से होता है. इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म. ये हमारे में डिसयूनिटी कहलाता है, यानी हमें अलग अलग करता है. फैक्शनलिज्म कहलाता है. सेकंड पॉइंट है, पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. पार्टीज और कैंडिडेट कई बार गंदी तरीके अपनाते हैं जीतने के लिए इलेक्शन को. क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में देखिए, द व्हाट काइंड ऑफ चॉइस डज द वोटर मेक एन इन इलेक्शंस डिस्क्राइब. किस टाइप के चॉइस मिलते हैं इलेक्शंस के अंदर वोटर्स को. द चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. पहला पॉइंट है कि वो उनको चुनते हैं जो अपना लॉ हमारे लिए लॉ बनाते हैं. दे चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. वो उनको चुनते हैं कि जो गवर्नमेंट बनाएंगे और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे. They choose the party whose policies will be guide the government and law making. वो उस पार्टी को चॉइस करते हैं जिसकी प्रिंसिपल्स हैं या जो भी पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट को आगे वर्क करने में इजी रहेंगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. इलेक्शंस आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं. इलेक्शंस हेल्प द पीपल टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शंस हेल्प करते हैं चॉइस करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को. इलेक्शंस हेल्प द पीपल टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव इफ दे डोंट वर्क एज पर देयर विशेस. इलेक्शन हेल्प करते हैं उनको कि जो उनके लिए वर्क नहीं करते हैं, चेंज करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ द पीपल विदाउट एनी इलेक्शंस. एक्सप्लेन. कि कैसे लोग मतलब इलेक्शंस के बगैर भी रूल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो आंसर है, द नंबर ऑफ पीपल्स इज वेरी लार्ज हु कांट सिट टुगेदर एवरीबडी एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन. यानी ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही को चला रहे हैं, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते. तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं और सारे डिसीजन नहीं ले सकते हैं.
everyone does not have the time and knowledge of the take decision. सबके पास में समय नहीं होता है और सबको डिसीजन लेने का नॉलेज नहीं होता है. This problem can be solved through the regular election, which is a democratic way to select representative. ये प्रॉब्लम रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू सॉल्व हो सकती है, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं और उनका काम होता है कि वो इलेक्शंस के थ्रू जीतें और आगे वर्क करें, हमारे लिए ड्यूटीज करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ें. नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. क्या चीज हमें इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है? फर्स्ट पॉइंट है एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो अपने डिसीजन खुद लेता है. उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को बिठाया जाता है, यानी ऐसे पर्सन को बिठाया जाता है जिसको जो कि पावर्स, उसके पास बहुत सारी पावर होती है कि इलेक्शन को कैसे कराया जाए, किसी कैंडिडेट को कैसे चॉइस किया जाए. जैसे जुडिशरी को फ्रीडम दिया हुआ है, जुडिशरी अपने इच्छा से सब डिसीजन लेती है. सेकंड पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन. इन इंडिया द पुअर लिटरली एंड अंडर प्रिविलेज पीपल vote in large proportion as compared to the rich and the privileged section. This is an contrast to Western democracy. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the richer and white people. यहाँ कह रहे हैं कि गरीब लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जबकि रिच पर्सन जो होते हैं कम करते हैं. तो इसलिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन का यहाँ पर है पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंशन ऑफ इलेक्शन आउटकम. द आउटकम ऑफ द इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ. द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया. ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो अपने आप में ही सब कुछ बताता है कि रूलिंग पार्टी कई बार हर इलेक्शंस में, नेक्स्ट इलेक्शंस में हार जाती हैं, both at the national and state level. In fact, it is in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. तो ये कह रहे हैं कि आंकड़ा बता रहे हैं कि डाटा बता रहे हैं कि हर 2 साल के बाद में और हर 2 या 3 इलेक्शंस के रिजल्ट देखें तो रूलिंग पार्टी हारती है. रूलिंग रेगुलर इलेक्शंस इन इंडिया द लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. हमारे इंडिया में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस 5 साल में रेगुलर होते हैं. आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ द ऑल इलेक्शंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू बी एंड. और 5 साल के बाद में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका समय खत्म हो जाता है और उन्हें रिजाइन देना पड़ता है. लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू टॉपिक, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज. कंस्टिट्यूएंसीज का मीनिंग मैंने समझा दिया. अब हम रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये रिजर्व्ड है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए. आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एंटाइटल्स एवरी सिटीजन्स टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. A constitution entitle every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है राइट कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट in an open electoral competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The constitution maker, however, were worried. Constitution makers इस बात के में बहुत चिंतित थे कि इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो कुछ कमजोर लोग होंगे जिनको स्टैंड नहीं मिल पाएगा और उन्हें चांस नहीं मिल पाएगा कि इलेक्शंस के अंदर वो जीतें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. उनके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे नहीं है. एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स. और वो एजुकेशन भी नहीं है और उनके पास में ऐसी क्षमता भी नहीं है कि वो इलेक्शंस जीत सकें. Those who are influenced and resourceful may prevent them from winning elections. और जिनके पास में पैसा है, खूब रिसोर्सेज हैं और जिनका प्रभाव है तो वो उनको जीतने नहीं देंगे. If
that happen, our parliament assemblies would be deprived of the voice of the significant section of our population. और ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, और पार्लियामेंट असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी आवाज़ असेंबली में नहीं आ पाएगी और उसका कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक. ये हमारी डेमोक्रेसी को बिना रिप्रेजेंटेटिव के और बिना डेमोक्रेटिक के बनाएगा. So the makers of constitution thought of the special system of reserved constituencies for the weaker section. इसीलिए हमारे constitution बनाने वालों ने ये सोचा कि हम एक reserved system रखें constituencies का, जिसको इन weaker sections के लिए. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe, and कुछ constituencies reserve की गई हैं scheduled caste के लिए और scheduled tribes के लिए. In a SC reserves constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. जो कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व की गई हैं एससी के लिए, तो उसमें सिर्फ एससी का ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए. सिमिलरली ओनली दोज बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शंस फ्रॉम कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी. और इसी तरीके से जो कंस्टिट्यूएंसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है उसमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 147 for the scheduled tribes. करंटली हम देखें तो 84 सीट्स किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट्स है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एज ऑन 1 सितंबर 2012. दिस नंबर इज इन अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. ये प्रोपोर्शन उनका कितना शेयर है टोटल पॉपुलेशन में इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया है. दस द रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप्स. तो इस वजह से क्या है कि एससी और एसटी किसी और ग्रुप के हिस्से को अपने में नहीं ले सके, इसलिए ऐसा किया गया है. दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल. तो ये जो है रिजर्वेशन है ये एक्सटेंड किया गया है वीकर सेक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे. इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल. तो ये जो हमारा अलग अलग इलेक्शंस होते हैं पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस, तो इसमें भी लोकल बॉडीज को भी रिजर्वेशन दिया गया है जैसे ओबीसी को. हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन स्टेट टू स्टेट रिजर्व अलग अलग है. सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व एंड रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द वुमेन कैंडिडेट. इसके अलावा 1/3 सीट्स जो हैं वो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोटर लिस्ट. वंस द कंस्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, एक बार कंस्टिट्यूएंसी बन जाती हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. नेक्स्ट स्टेप होता है कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. आखिरी दिन तक इसे हटाया नहीं जा, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. The decision cannot be left to anyone till the last day. ये decision आखिरी तक नहीं छोड़ सकते. In a democracy election, in democratic elections के time में, the list of those who are eligible to vote is prepared with much before the election and given to everyone. और जो लिस्ट होती है जो कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हैं उनको इलेक्शन से पहले ही उस लिस्ट को तैयार कर दिया जाता है और सबके पास में पहुंचा दिया जाता है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल्स. ये लिस्ट कहलाती है इलेक्टोरल रोल्स एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. इसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कॉमन वोटर लिस्ट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है पहले इलेक्शंस कराने का, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने का. Everyone should get an equal opportunity to the choose representative. सभी लोगों को बराबर चांस मिलता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चॉइस करने के लिए. In chapter 1 we read about the principles of universal adult Francis. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस के प्रिंसिपल के बारे में. In practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal values. इन प्रैक्टिस यानी हम अगर उसको प्रैक्टिस में लें तो हमें मतलब समझ में आता है कि सभी के वोट का वैल्यू एक है
और सभी लोग समान हैं। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। किसी भी पर्सन को वोट देने से रोक नहीं सकते जब तक कि हमारे पास में कोई सही रीजन ना हो। डिफरेंट सिटीजन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज मैनी वेज। सिटीजन्स सब अलग अलग तरीके हैं। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट सो एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, सम आर काइंड, अदर आर नॉट सो काइंड। यहाँ कह रहे हैं कि कुछ तो पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, और कुछ को दया आती है, कुछ को दया नहीं आती है। तो ये सारे अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। अदर आर नॉट सो काइंड्स बट ऑल देम आर ह्यूमन बीइंग विच विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। लेकिन ये सारे क्या है? ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, और इनकी जरूरतें हैं और इनके अलग अलग विचार हैं। दैट इज वाई ऑल द देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। और इस वजह से यही कारण है कि सबको चांस मिलना चाहिए, सब डिजर्व करते हैं और सबके पास में इक्वल राइट्स हैं कि डिसीजन में वो अपना इफेक्ट दिखाएं। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. जितने भी 18 ईयर्स के लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, बल्कि वो किसी भी जाति के हों, किसी भी कलर के हों, जेंडर के हों। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situation. जो क्रिमिनल होते हैं उनके वोट्स को रोका जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी वोटर्स के लायक हैं उन्हें वोटिंग लिस्ट में नाम दे। एज न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। जैसे कोई नया पर्सन अटेंड होता है उसे वोटर लिस्ट में नाम लिखा जाता है जो 18 ईयर्स का हो। नेम ऑफ द दोज who move out of a place or those who are dead are detected। जो पर्सन्स यहाँ से जा चुके हैं और जो पर्सन्स की मौत हो चुकी है उसको भी डिटेक्ट किया जाए। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेकन प्लेस एवरी 5 years, और इसको रिवाइज किया जाता है हर 5 साल में। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट्स रिमेन अप टू डेट, और ये किया जाता है कि इसे अप टू डेट किया जाए। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। लास्ट इलेक्शंस के थ्रू ये एक फोटो इलेक्ट्रिकल आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया है जिसे हम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, EPIC हैज बीन इंट्रोड्यूस। ये इंट्रोड्यूस किया गया है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। गवर्नमेंट ने सभी को ये लिस्ट दी है और कार्ड दिया है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। और वोटर से रिक्वेस्ट या उन्हें कहा जाता है कि आप लोग जब भी वोटिंग करने जाएं तो ये आपके हाथ में होना चाहिए, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, यानी इसके थ्रू कोई दूसरा वोट नहीं कर सकता। सो गाइज, आई एम गोइंग टू एंड अप माई दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड यू कैन मेकिंग नोट्स। गॉड ब्लेस यू एंड बाय।